नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल फाइनली यार आपका इंतजार खत्म हुआ है ना। आप लोग की एग्जाम डेट जिसका महीनों से हम सब इंतजार कर रहे थे है ना, वो आप लोग की आ चुकी हैं। परीक्षाएं आप लोग की कब से शुरू हैं एक बार हम दिखा देंगे आपको अभी। तो लगभग ये जो आखिरी के आपके पास 30 दिन रह गए हैं, इसमें किस तरीके से आप लोगों को अपनी रणनीति बनानी है ये बहुत ही बारीक तरीके से हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स स्ट्रैटेजी यहां पर है ना, क्योंकि एक बात है, भले ही आप लोग पिछले 6 महीने 8 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर ये आखिरी का 1 महीना सही तरीके से आप लोगों ने अपना रिवीजन नहीं किया, ठीक है, तो वो पूरी करी कराई मेहनत पे जो है पानी फेर सकता है। ठीक है, आखिरी के 1 महीने में स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। हम जैसे कि आपको बताएं अपने बारे में, हम खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। तो ये हमसे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा कि यार आखिरी के 1 महीने में किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए, मॉक कैसे देने हैं, रिवीजन कैसे करना है, नए टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर नहीं। हर एक प्रश्न का जवाब आपको अगले 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपके हम रेगुलर लाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया एग्जाम डेट आप लोग की आ गई थी परसों ही। तो एग्जाम आपके जो है 7 अगस्त 2025 से शुरू है और लगभग 1 महीने तक चलेंगे, यानी कि 8 सितंबर तक। आज आप लोगों की जो है 5 जुलाई है, यानी कि लगभग 1 महीना ही यहां पर आप लोग के पास रह गया है। तब हम यहाँ पे 30 डेज का प्लान दिए हैं। ठीक है, ये मानते हुए कि आप लोग का, बहुत सारे लोगों का पहले ही दिन पेपर हो जाएगा है ना, जिनका आखिरी में होगा उनको भाई 1 महीना और मिल जाएगा। फिलहाल तो एनटीपीसी आप लोग का अंडर ग्रेजुएट लेवल की ये एग्जाम डेट है। एक बार हम याद दिला दें आप लोग को कि भाई ओवरव्यू दे दें है ना, कि आप लोग को इन पोस्ट के लिए जो है आप ये एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट शामिल है। और कुल आप लोग की भर्तियां भाई कितनी है, 3445। अब यार भर्तियां भले ही आप लोगों की वैकेंसी जो है 3000, लगभग 3500 के करीब हो, लेकिन इसमें लाखों स्टूडेंट है जो कि परीक्षा देने बैठेंगे। अभी ग्रेजुएट लेवल जैसे हुआ तो उसमें हमने देखा कि अटेंडेंस यार काफी कम थी है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है, आधे हम बता रहे कि लगभग यार लोगों ने परीक्षा ही नहीं दी है। आप समझ रहे हो कि हाफ 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था लेकिन वो एग्जाम देने अपीयर नहीं हुए। तो आप समझ जाइए कि यार भले यहां पर 60 लाख लोग फॉर्म देने, 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से कितने सीरियस एस्पिरेंट्स है, आधे लोग तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि एग्जाम देने तो जाएंगे लेकिन उनकी तैयारी सीरियस नहीं होगी है ना। तो आपके पास एक अच्छा मौका है इसमें नौकरी सिक्योर कराने का। कंपटीशन होगा, बिल्कुल होगा, वो हर एग्जाम में होता है, लेकिन हाँ अच्छा मौका है आपके पास यहाँ पे नौकरी पाने का। फिलहाल ये आप लोगों का जो है पूरा पेपर पैटर्न है। आप लोगों के 3 सब्जेक्ट आएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 प्रश्न होंगे, 40 नंबर के। मैथ्स जिसकी हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे रणनीति, क्योंकि हम गणित के अध्यापक हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी 30 प्रश्न आपके होंगे 30 मार्क्स के। तो कुल 100 क्वेश्चन आप लोग के होंगे, और इन 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 90 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। ये एग्जाम ड्यूरेशन इधर आप लोग के गिवन है 1.5 घंटे है ना। तो भाई ये 1.5 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपके आगे आने वाला जो फ्यूचर है किस तरीके से होने जा रहा है। और यहां पे बता दें मार्किंग पैटर्न आपका रेलवे की सभी परीक्षाओं में जो है कॉमन रहता है, +1 और -1/3। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मान लो 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर आपका जो है कट जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर पैटर्न हो गया। अब अगर हम बात करें कि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा ऑलरेडी हो गई है, जिसकी आंसर की हम लोग ने देखी है ना, इससे हम लोग ने क्या लेसन लिए हैं, क्या सीख हमको मिली। मैथ्स को समझते हैं यहाँ पे। तो मैथ्स का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल देखने को मिला है ना। डिफिकल्ट किसी भी एंगल से हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। मैंने सारी शिफ्ट को एनालाइज किया है जो आप लोगों की 47 शिफ्ट हुई हैं उसमें है ना। और बहुत इजी भी हम लोग नहीं बोल सकते कि बिना पढ़े भी जो जा रहा है वो भी क्वेश्चन सारे करके चला आएगा है ना। तो यही देखो, मतलब क्या कहते हैं कि अच्छा भी है, क्योंकि अगर ज्यादा इजी पेपर आ जाता है तो उसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके लिए नाइंसाफी हो जाती है। फिलहाल जो मैथ्स का लेवल ग्रेजुएट लेवल में हमने देखा कि मॉडरेट लेवल के आप लोग के प्रश्न पूछे गए। तो उम्मीद है कि जो अंडर ग्रेजुएट होगा उसमें भी मैथ्स के लेवल में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हाँ मॉडरेट लेवल जरूर है, लेकिन 4 से 5 आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं है ना। 30 प्रश्न आप लोग के गणित में होते हैं। इसमें मान के चलिए कि 25 से 26 प्रश्न आप लोग के भले ही डूएबल होंगे, ये होंगे मॉडरेट वाले, लेकिन 4 से ये 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव जरूर देता है। क्योंकि अगर कोई भी छात्र इन प्रश्नों में फंस गया, उसका पूरा जो है ये 30 का 30 वाला स्कोर जो है गड़बड़ा सकता है ना। मैथ्स हो गया कैलकुलेटिव वाला है। अगर हम बात करें रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग भी जो है आप लोगों की कैलकुलेटिव आई है। उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है, भले ही आपको कंसेप्ट सारे मालूम हो, लेकिन सॉल्व करने में समय आप लोगों को देना पड़ेगा।
तो ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों कैलकुलेटिव वाला पार्ट है। हमने बताया कि ये भी मॉडरेट लेवल की पूछी गई और रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल की ही पूछी गई है, ठीक है। रीजनिंग को बल्कि हम कैलकुलेटिव बोलेंगे, कई सारे प्रश्न उसमें है ना, जैसे आप लोग के सीरीज वाले प्रश्न हो गए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले हो गए, ये सब कैलकुलेटिव आए थे, क्योंकि आपको तो एक साथ ही सारा अपीयर होना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंसे तो वो आप लोग का ओवरऑल नुकसान करवा सकता है ना, क्योंकि आपके पास वहां पे लाइन से नहीं आते क्वेश्चन है ना कि 25 से 26 मॉडरेट वाले इनको तुम कर लो, है ना, 4 से 5 कैलकुलेटिव वाले इनको तुम बाद में करना। यह चीज आपको वहां पे खुद एट दैट इंस्टेंट सोचनी पड़ेगी, है ना। इसी तरीके से आपको अपना तैयार करना है अपने आप को, ठीक है। अब जरा हम मैथ्स के एनालिसिस कर रहे हैं यहां पर, तो ये मैथ्स के आप लोगों के जो 30 प्रश्न आ रहे हैं वो किस तरीके से बांटे जा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है ना। उसी हिसाब से आपको अपना रिवीजन प्लान बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। देखो, जो आपकी अंक गणित है उसके 13 से 14 प्रश्न आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, है ना, 13 से 14 प्रश्न भाई। आप लोग की जो एडवांस मैथ्स हो गई, एडवांस मैथ्स के आपके 15 से 16 प्रश्न जो है ये पूछे जा रहे हैं, है ना। जी हाँ, इसका वेटेज ज्यादा है। कौन कौन से टॉपिक इसमें, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं ये भी हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। और आपके डीआई यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न ये 2 से 3 आपके आते ही आते हैं। तो ये जो वेटेज है, जो लास्ट ईयर आप लोग का हुआ था एग्जाम, है ना, लास्ट टाइम जो हुआ था यानी कि, है ना, एनटीपीसी का, उसको ध्यान में रखते हुए जो इस बार की परीक्षा हुई है 2025 वाली, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वेटेज निकाला है, ठीक है। तो बहुत बारीकी से इसको एक बार समझिएगा, हर टॉपिक के कितने कितने प्रश्न आपके आ रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अपना ज्यादा टाइम किसमें देने की जरूरत है ना। जैसे कि ये उतना ज्यादा नहीं आता तो ऐसा नहीं कि हम लोग 2-2 3-3 दिन पार्टनरशिप ही करे जा रहे हैं, ठीक है। देखो एक बार, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 प्रश्न, एवरेज के 1 से 2 प्रश्न, एज एक क्वेश्चन आता है। अब एज का क्या है कि ये डायरेक्ट बहुत कम पूछता है एज का प्रश्न, या तो एवरेज के साथ पूछ लेगा या तो रेशियो के साथ पूछ लेगा एज वाले प्रश्न, है ना। तो ये चीज है, रेशियो के आपके 2 प्रश्न आते हैं, पार्टनरशिप नहीं आता हर शिफ्ट में, ठीक है, वेटेज इसका कम होता है। मिक्सचर एक प्रश्न इसका आता ही आता है आप लोगों का। ब्याज हो गया आपका, 2 प्रश्न आपके ब्याज से पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं आता, 2 प्रश्न तक आ जाते हैं। समय कार्य 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के समय कार्य के भी हैं, ठीक है। बल्कि देखो, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम सेम कंसेप्ट होता है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन इसका आ जाए, वो एक क्वेश्चन इसका पूछ ले, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके जरूर प्रश्न आप लोग के आते हैं, ये भी हाई वेटेज वाला टॉपिक है ना, क्योंकि इसमें भाई आप लोगों का जो रेस वाला कंसेप्ट है वो भी मैंने शामिल किया है, ठीक है। टीएसजी में मैंने माना है रेस को, ठीक है। आप लोग के चोर पुलिस वाले सवाल, रिलेटिव स्पीड वाले प्रश्न, एवरेज स्पीड वाले प्रश्न, ट्रेन वाले सवाल, वो सब आप लोग के किस में आ जाते हैं भाई, वो सब आप लोग के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आ जाते हैं। तो ये करके जाना जरूरी है, ठीक है, अच्छे से, मतलब हर टॉपिक इसमें। और बाकी आपका बचा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नहीं आता हर शिफ्ट में, कुछ में आएगा कुछ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां पर एडवांस मैथ्स की। एडवांस मैथ्स में किस तरीके से हम लोग को चीजें जो है देखने को मिली इस बार भाई। नंबर सिस्टम जो है, 2 प्रश्न इसके आप लोगों के जो है आते हैं, जिसमें आप लोग का जो विभाजिता हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर्स वाले प्रश्न, इन पर मेजर फोकस रहता है, ठीक है। तो हर टॉपिक में भी यार, मतलब हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स भी ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको दोबारा से चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और बल्कि मैंने कुछ सोचा भी हुआ है प्लान, वो आपको बताऊंगा भी, है ना। चलो फिलहाल ये नंबर सिस्टम आपका जो है 2 प्रश्न इसके हो गए, एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल, सरलीकरण 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं ना, 2 सवाल तो आएगा ही आएगा आपका। और एलजेब्रा के 2 प्रश्न हो गए आपके, ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस इसका 1 सवाल, ठीक है। ये जरूर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, हमने देखा है कि एनटीपीसी में, एसएससी में भले ही उतना ना पूछा जाता हो। ज्योमेट्री 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं। मेंसुरेशन के 2 से 3 सवाल हो गए। कोऑर्डिनेट लगभग ना के बराबर, है ना, ये हो गया। स्टैटिस्टिक्स लेकिन हमने देखा कि हर शिफ्ट में आ रहा है, 1 से 2 सवाल तक आ रहा है स्टैटिस्टिक्स के, मीन मीडियन मोड, उससे रिलेटेड सारी चीजें, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा, ये करके जाना है ना, वेरिएंस और सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत कम पूछा जा रहा है, ना के बराबर। और डीआई तो आपका आएगा ही आएगा, 2 से 3 प्रश्न। अब देखो, ये आप लोगों का तो पूरा यार वेटेज हो गया है, ये एडवांस मैथ्स का हो गया है और ये अरिथमेटिक का हो गया है। लेकिन मैंने बताया ये तो सिर्फ चैप्टर दिए गए, अब इन चैप्टर में जो कंसेप्ट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है, हर परीक्षा में, हम चाहे यहां पर रेलवे की बात कर ले, एनटीपीसी की, या फिर अगर आप एसएससी की परीक्षा भी देने जा रहे हो तो भी, ये जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कंसेप्ट्स है, इन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर एक सीरीज मैंने आपकी प्लान करी है, जो कि आज ही से आप लोग की शुरू हो रही है, ठीक है।
हम बता दें कि ये सीरीज हमने यूट्यूब पर चालू करी है डेली शाम को 6 बजे, जिसका नाम है मैथ्स का T20। ठीक है, मैथ्स T20 सीरीज नाम है। इसमें वो 20 ऐसे कंसेप्ट कराए जाएंगे जो कि सबसे मैक्सिमम आप लोग का वेटेज रखते हैं। हर चैप्टर में आप लोगों को, हर मतलब क्या कहते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले जो हैं ये कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो बेहतरीन बेहतरीन जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनके माध्यम से आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जो एग्जाम अप्रोच होती है ना, कि कैसे कम से कम समय में सवालों को करें, सारी चीजें आप लोग को इसमें सिखाएंगे। तो यहीं पर लैब, एसएससी लैब के ऊपर डेली शाम को 6 बजे मैथ्स का T20 आज ही से शुरू हो रहा है। इसका एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। 20 क्लासेस होंगी, है ना, यूट्यूब के ऊपर फ्री सभी के लिए। ठीक है, 20 क्लास में हर एक कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको करके जाएंगे, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जैसे कि आप ग्रेजुएट लेवल वालों से पूछ सकते हैं, हमारी एनालिसिस जो वीडियो उसके नीचे कमेंट्स आप एक बार जाके देखिएगा, है ना। तो ये पूरा आप लोगों का जो है प्लान हो गया। फिर अब जो खुद से आप लोगों को प्लान फॉलो करना है, जरा एक बार इसके बारे में हम बता दें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना आप लोग, की सोचते हैं कि सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे, आखिरी के 1 महीने हमारा उसी से रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, देखना जरूरी है, लेकिन जैसे आपके लेक्चर्स हो गए, 1 घंटे आपने देख लिया, है ना। कभी मैराथन जैसे मैंने प्लान करी है, या फिर किसी भी टीचर की आप देख रहे हो मैराथन प्लान करी है आपने, वो देख ली। लेकिन ये रही कि दिन दिन भर आप लोग वीडियोस ही देखे जा रहे हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। सेल्फ स्टडी के बिना किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, आप किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कि भैया मॉक टेस्ट डेली देना चालू कर दो। ठीक है, डेली ये 90 मिनट आप लोग बैठोगे, आपका दिमाग उसी तरीके से ट्रेन होगा एग्जाम में, है ना। क्योंकि यहाँ पे 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। आप शायद ऐसे करने बैठोगे तो 2 घंटे में भी आपके 50 क्वेश्चन ना हो पाए, लेकिन इसमें क्या है, टाइमर चलता रहता है। आपकी मजबूरी होगी वो 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आप लोग सीखोगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है ना। हम अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इसने हमारा भी मैक्सिमम जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज करवाया है। ठीक है, जितनी भी परीक्षा हमने क्वालिफाई करी। अब इसमें से जो 30 दिन है उसको 2 हिस्सों में हमने बांट दिया है, शुरू के 20 दिन और आखिरी के 10 दिन। किस तरीके से, देखो जरा। ठीक है भाई, शुरू के जो 20 दिन है इसमें जो आप लोगों की प्रैक्टिस है और रिवीजन, वो आपको अपने एंड से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन, एक बार जरूर देख के जाना, है ना, उससे फंसेंगे आपके सवाल। ठीक है, तो है ना, रिवीजन आपको जो है यहां पर करके जाना है, मतलब कंप्लीट कर देना अपना 20 दिनों में, अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिस। और देखो ये मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होगा कि भाई मॉक टेस्ट जब देते हैं तो हम लोग को वहां पर बहुत अच्छी खुद की एनालिसिस मिलती है कि कौन से टॉपिक हैं जहां पर हमारी बार बार गलती हो रही है। क्या ऐसा है कि हम बार बार ज्योमेट्री के प्रश्न गलत कर दे रहे हैं, या अलजेब्रा के फॉर्मूले भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जो है ज्यादा फोकस कर पाओगे अपने वीक टॉपिक्स पर, और ये डेली आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, आपने सुबह मान लीजिए कि दे दिया 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट, आपको पता चल गया कि हाँ यार मैथ्स में हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से बार बार जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में गलती हो रही है, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि आखिरी के जो 10 दिन है उसमें कुछ नया आपको नहीं पढ़ना है। जितना समय है ये शुरू के 20 दिन में अपना अगर कुछ नया टॉपिक भी करना है आप वो कर सकते हैं, है ना। चीजें जो है, क्योंकि हो सकता है 6 महीने से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अगर उसको ये लपेटा नहीं एक साथ आखिरी के 1 महीने में, सब खराब हो जाएगा, है ना। तो ये है, तभी हम कह रहे हैं कि जो सीरीज हम करा रहे हैं उसको जरूर कीजिएगा, बहुत उससे आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है ना। ये आपका पहले 20 दिन का हो गया। अब आखिरी के 10 दिन में जैसे मैंने बताया कि कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं करना है, भले ही आपका ना हुआ हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार चलो ये वाला टॉपिक आ सकता है, हम उसको कर ले रहे हैं, तो शुरू के 20 दिन में कर लो, है ना। आखिरी के 10 दिन में नथिंग न्यू, क्योंकि वो एग्जाम में भी आपके स्ट्राइक नहीं करेगा फिर, है ना। बहुत ज़्यादा क्रैम अप कर लोगे, चीज़ें भर लोगे एक साथ दिमाग में, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, एंड ये जो रिविजन इन लूप लिखा है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अलजेब्रा के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर दिया, आपको आखिरी दिन तक उतनी ही स्पीड से याद होंगे। ठीक है, तो ये लूप में आपको करना है। आपने रिवीजन किया, आपको लगता है जो कि हाँ यार हम अलजेब्रा के फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी है, इनका दोबारा से करना पड़ेगा रिवीजन, तो ये लूप में आपका होगा आखिरी के 10 दिन में। ये 2 बार बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को अपना जो प्लान है तैयार करना है। और जैसे कि मैंने बताया, जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप रिवीजन कर रहे हैं, आपने समय, चाल और दूरी, इसके प्रश्न आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो ये जो 2 एग्जाम्स मैंने लिखे हुए हैं, एक आरपीएफ एसआई 2024 और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो अभी आपका हुआ है, इसके प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा, है ना। क्योंकि देखो वैसे हुआ तो आरपीएफ कांस्टेबल भी है, बहुत सारे एग्जाम हुए, टेक्नीशियन भी हुआ है, मैंने ये 2 लिखे हैं बहुत सोच समझ के। इसके पीछे की भी जो है काफ़ी रिसर्च और कहानी है,
तो करके जाइएगा, आपको फायदा मिलेगा, है ना। RPFSI 2024 एंड जो NTPC हुआ इसके प्रश्न देख के। एंड मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा कोई नए पैटर्न के प्रश्न नहीं आए हैं, जो हम लोग के चलते हुए आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो 2021 में परीक्षा हुई थी, 22 में हुई थी, वही सेम पैटर्न के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। 80% क्वेश्चन आपके वही हैं PYQs वाले, 10% 20% नया के लिए हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। और ये चीज़ हमने पहले ही बता दी थी कि सिर्फ भैया अगर वीडियोस देखते रह जाओगे कि 30 दिन है, हमने डेली 6-6 घंटे की जो है मैराथन लेक्चर दे डाले, तो कुछ नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। अभी से हम आपको आगाह कर दे रहे हैं, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, है ना। सिर्फ रिवीजन नहीं देखना है, सॉरी सिर्फ वीडियोस नहीं देखने, जितना आप लोग अपना समय अलॉट कर रहे हैं कि हाँ 1 घंटे हम लेक्चर को दे सकते हैं मैथ्स को, ठीक है। अगर कोई आपको उस 1 घंटे में इतना रिवीजन करा दे जो कि शायद आप खुद से करने में 4 से 5 घंटे ले लो, तब तो वो आपके लिए फायदेमंद है ना। तो इस तरीके से आपको जो है सिर्फ वीडियोस नहीं देखने, सेल्फ स्टडी पर भी जो है फोकस करना है, अलॉन्ग विथ सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बताया कि मॉक ना देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी होगी। आपको लग रहा है कि यार एक बार हमारा थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया, उसको फिनिश करके मॉक देना शुरू करेंगे, नहीं, ठीक है, ये गलती होगी। ये मॉक देना शुरू कर दीजिए, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी आपकी, है ना। वो एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो सब आप फील करोगे यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स ये पॉइंट, इसी को पूरा मैंने सम अप किया है स्ट्रैटेजी में कि यहाँ पर स्मार्ट स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड स्टडी से। जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है आपने देखा, उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये जो हमने वेटेज दिखाया इसी वजह से पता चला कि कोई टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो वहाँ पे, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन पूरा वही करते रह गए 3-4 दिन, है ना, एग्जाम में उससे हो सकता है क्वेश्चन ही ना आए आपका, ठीक है। तो जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, है ना, उन पर ज़्यादा फोकस आप लोग को देना है। और ये, ठीक है, धीरे धीरे जब आप मॉक दोगे तो आपको सेल्फ एनालिसिस से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो आखिरी का 30 दिन का प्लान है वो हमने अपनी तरफ से आपके लिए यार बनाया। होपफुली कि एक बहुत अच्छा आप लोग का पाथ जो है वो क्रिएट हो गया होगा माइंड में, है ना। जो भी रूटीन है उसको अपने हिसाब से यार एडजस्ट करके बनाइए, क्योंकि सिर्फ मैथ्स नहीं, आपको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी करनी है। जनरल अवेयरनेस तो पूरा रिवीजन वाला ही है, चाहे जितनी बार आपने किया, अगर रिवीजन नहीं किया उसमें तो दिक्कत होगी, है ना। तो मैथ्स का रूटीन इसी तरीके से सेट करना है कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी उसमें एडजस्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि 30 दिन ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, आपके पास तीनों सब्जेक्ट के लिए है ना। जितने भी पॉइंट्स बताए उन सबको अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। और फिर जब आपका एग्जाम होगा, एक बार हमारी दोबारा से मुलाकात होगी, तब आप हमको बताएंगे कि कितना आपको जो है इस स्ट्रैटेजी से फायदा मिला, है ना। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं यहाँ पे। एंड एक चीज हम बता दें यहाँ पर कि अगर आप में से कोई भी, है ना, SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो जो हमारा महापैक है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे लाइव कोर्सेज, हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, हमारी कंप्लीट जो बुक्स है, बुक्स का पूरा बंडल, एंड हमारी जो टेस्ट सीरीज है 1 लैब की, ये सारे रिसोर्सेज जो कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए होते हैं, वो इसमें मिलते हैं, इस महापैक में। ये महापैक में एडमिशन जो है हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो रहे हैं, कब? कल, यानी कि 6 जुलाई को। तो आप SSC में चाहे CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL की, MTS, किसी भी परीक्षा की, ये 6 जुलाई यानी कि कल से पहले इसमें जो है एडमिशन ले लीजिएगा, है ना। क्योंकि एक बार ये क्लोज हो गया तो फिर दोबारा नहीं खुलेगा। करना क्या है कि लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या फिर वेबसाइट पे आ जाइए हमारी lab.live। ये कोड हम अपना दे दे रहे हैं lab 248, इसकी मदद से आप ज्वाइन करेंगे तो इस समय जो एंडिंग वाला ऑफर चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। क्या है हम एक बार दिखा दें, ठीक है। आप आए यहां पर महापैक पे, आपने देखा कि ये जो SSC का महापैक है, इसमें देखो हमारे सारे कोर्सेज शामिल हैं, ठीक है, सारे कोर्सेज हमारे। आप ज्वाइन करते समय ये लास्ट स्टेप पे जो है, जो हमने कोड दिया था, इसको जरूर लगा दीजिएगा। ये मेरा ही कोड है lab 248। होगा क्या, जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा। और जो ये एंडिंग वाला ऑफर है ना, कि 1 साल की जो वैलिडिटी होती है, इस पे 6 महीने हम एक्स्ट्रा वैलिडिटी फ्री दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं, अगले 18 महीने तक आपके पास इन वीडियोस का एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई डाउट है तो। धन्यवाद।